प्रणाम। ग्रह और नक्षत्र बदल सकते हैं आपकी जिंदगी। भाग्य का ये खेल हमारे समझ के तो बाहर है। भाग्य हम बदल नहीं सकते, लेकिन सावधान जरूर हो सकते हैं। पंडित राजकुमार शर्मा जी की वाणी भविष्यवाणी, इसमें हम मिलेंगे पंडित राजकुमार शर्मा जी से। वो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी हमें बताएंगे राशि का फल, स्टॉक मार्केट का हाल और देश और राज्य के राजनीति में हो रहा बहुत कुछ, ये सभी हमें बताएंगे पंडित जी। लेकिन आज एक खास दिन है। आज शारदीय नवरात्रोत्सव की शुरुआत हो रही है, घट स्थापना हो रही है, बहुत ही शुभ दिन है और इसी से शुरुआत करेंगे। पंडित जी से पूछेंगे शारदीय नवरात्रि जो है उसका क्या महत्व है। पंडित जी, आज शारदीय नवरात्रोत्सव की शुरुआत हो रही है और आज इसे घट स्थापना हो रही है। एक मुहूर्त होता है हर एक बात का, तो कौन सा ऐसा समय है घट स्थापना का? देखिए, आज सबसे पहले तो सब दर्शकों को जय माता दी बोलूंगा। 16 तारीख है आज इंग्लिश की और कार्तिक मास का शारदीय नवरात्रों की प्रतिप्रदा का आरंभ है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन नारी जाति के लिए, मातृत्व के लिए माना जाता है। ये 9 दिन जो है, 9 दिन महामाई की पूजा होगी, नारी की पूजा होगी। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे वेदों में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी यहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता वास करते हैं। तो आज शारदीय नवरात्रों का पहला दिन घट स्थापना, देवी का आगमन, देवी का स्वागत करते हैं हम हिंदू धर्म में। वैदिक धर्म में स्त्री का सम्मान किया जाता है, इसीलिए नव दुर्गा का सबसे पहला रूप शैलपुत्री के नाम पर, मां पार्वती के नाम पर, जो भगवान शिव की धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, उनकी पूजा होती है। वो लोटस के ऊपर बैठी हुई हैं और कहीं ना कहीं बैल के ऊपर भी बैठी हुई हैं। एक हाथ में उनके फूल है, एक हाथ में उनके त्रिशूल है। तो मां शैलपुत्री का आगमन करते हुए शारदीय नवरात्रों का आरंभ होता है और इस आरंभ में हम घट की स्थापना करते हैं, खेतरी की स्थापना करते हैं। सबसे पहले दर्शकों से यह बताना जरूरी समझते हैं कि घट स्थापना कब और कैसे करनी है। घट स्थापना जो है, कुंभ में नवरत्न होते हैं, कुंभ के ऊपर नारियल का उपयोग किया जाता है, यानी स्थापित किया जाता है। साथ में हरे रंग के बहुत ही सुंदर फूल या पत्ते, आम के पत्ते, जो कि लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है, हरियाली का प्रतीक माना जाता है, प्रकृति का प्रतीक माना जाता है, उनको स्थापन किया जाता है। और उसके नीचे गेहूं रखा जाता है, उसके ऊपर घट को स्थापित किया जाता है। और उसी के साथ में कुछ लोग अपने घरों में, बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी लेकर उसमें जौ बोते हैं और जैसे जैसे नवरात्रे बढ़ते जाते हैं, जौ उगते हैं, यानी कि हरियाली की भी पूजा की जाती है। पंडित जी, इन 9 दिनों में हमने देखा कि 9 दिनों के लिए व्रत रखा जाता है, उपवास किया जाता है, उसका क्या महत्व है जीवन में? देखिए, ऐसा है कि बहुत सी बातें आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ संबंधित होती हैं। अगर आप बीमार हैं, डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, गैस्ट्रो के प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, तो डेफिनेटली आपको उपवास रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप हेल्दी हैं तो डेफिनेटली माता के नवरात्रों की में उपवास रखना अनिवार्य माना जाता है। हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो टोटली वेजिटेरियन हो जाएं। आप उपवास नहीं रख सकते हैं तो शाकाहारी भोजन और साथ में फल और फ्रूट, यानी फलों का आहार जो है वो खाएं, उससे आपको फायदा होगा। और देवी की पूजा अखंड ज्योति आज के दिन लगाई जाती है। गाय के घी की अखंड ज्योति लगाएं। और व्रत रखना या ना रखना ये आपका व्यक्तिगत आधार है कि आप रख सकते हैं, आप संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते हैं। मन से देवी की पूजा करना अति अनिवार्य है। ये तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हम लोग जुड़ेंगे पंडित जी से और जानेंगे 12 राशियों में क्या कुछ हो रहा है। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ है पंडित राजकुमार शर्मा जी। पंडित जी, हम देख रहे थे कि 12 राशियों में नवरात्रि का जो महत्व है या नवरात्रि में जो ग्रहमान बदलता है उसके बारे में हमें बताइए कि 12 राशियों में क्या कुछ हो रहा है।
बिल्कुल। देखिए ऐसा है, सबसे पहले पंचांग की बात करता हूं मैं। पंचांग में आज के दिन राहु काल जो है वो 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। तो यह 1.5 घंटा जो है बिल्कुल घट स्थापना ना करें और कोशिश करें तो कि यह 1.5 घंटे में कोई शुभ कार्य जो है वो नहीं किया जा सकता। मगर क्योंकि आज नवरात्रों की आरंभ है, इसलिए पूरा का पूरा दिन लाभ और अमृत योग से भरा हुआ है, कोई भी कार्य किया जा सकता है। उसके साथ में चंद्रमा जो है वो तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं, चित्रा नक्षत्र है और तुला राशि में ही इस वक्त शनि भ्रमण कर रहे हैं। तो इसी के साथ में हम शुरू करते हैं सबसे पहली राशि, मेष राशि। मेष राशि वाले जातक ध्यान दें कि मंगल की अपनी राशि है, 7वें स्थान पर 7वीं जगह पर बैठे हुए शनि जो है वो कहीं ना कहीं पत्नी की सेहत को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अपनी पत्नी को आज आप लाल बंगड़ी, सिंदूर या कोई सोने का उपहार दें और कोशिश करें कि अपनी मां के चरण छूकर महादेवी की आराधना करें और महालक्ष्मी जाकर पूरा परिवार दर्शन करके आए। उससे आपके जीवन में मां का आशीर्वाद लगेगा और छोटी मोटी समस्याएं जो हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, मां को इन तीनों चीजों का समर्पण करें। आज का दिन आपके लिए अच्छा है, खुश रहें और मां की आराधना करें। लाल रंग का इस्तेमाल करें और 5 नंबरों का इस्तेमाल करें। आज के दिन शुभ माना जाए। तो वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि है, बहुत ही सुंदर ग्रहमान बने हुए हैं। शुक्र दैत्यम परम गुरु और साथ में लक्ष्मी का दिन। शुक्रवार को हम मां महालक्ष्मी के यहां जाते हैं तो एक छोटी 5 कन्याओं को आप हलवा और पूरी खिलाएं और साथ में लाल चुनरी भेंट करें। आपके जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संतान नहीं हो रही तो मां की आराधना करने से संतान के योग बन सकते हैं। और स्वर्ण दान, एक ब्राह्मण को चाहे आधा ग्राम सोना दान करें, उससे भी लाभ मिलेगा आपको। आज का दिन आपका 70 से 80% शुभ कारक है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने के मूड में बन रहे हैं आप। और अगर बात करें रंग की तो आज आप भी लाल या मैरून कलर का इस्तेमाल करें और 7 नंबरों का इस्तेमाल करें, लाभकारी होगा। मिथुन राशि वाले जातक ध्यान दें, बुद्धि के साथ में यानी अध्यापन के साथ में, शिक्षण के साथ में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको विशेष लाभ मिलेंगे। मां नवदुर्गा की, शैलपुत्री की पूजा तो आप करें ही करें, मगर आप अपनी माता जी को आज एक लाल रंग की साड़ी प्रदान करें। अगर वो विधवा हैं तो उनको आप किसी न किसी तरह कोई भी वस्त्र उपहार में देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आज बच्चे की तरफ से एक विशेष उपहार मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। हो सकता है बच्चा विदेश में पढ़ता है और कुछ डॉलर्स आपको भेज रहा हो नवरात्रों के अवसर पर। और जैसे मैंने पहले बोला, आज 60 से 70% दिन लाभकारी है। मिथुन राशि वालों का भी सफेद और लाल रंग का इस्तेमाल करना जरूर करना ना भूलें। 5 और 9 नंबरों का इस्तेमाल करें। कर्क राशि की, चंद्रमा की अपनी राशि है। चंद्रमा का कहीं ना कहीं लक्ष्मी से बहुत बड़ा संबंध है। नवरात्रों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चंद्र घंटा एक माता आएंगी, उनकी भी पूजा होती है। तो चंद्रमा का लक्ष्मी से संबंध है। चंद्रमा की ज्वार भाटा से समुद्र में हाई टाइड्स आती हैं तो वहां से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव, कुबेर जो है नवरत्नों की तरह कुंभ में, घट में लेकर निकले हैं। तो इसलिए आपको विदेशों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से विशेष लाभ मिलेगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, नया ऑफिस लेना चाहते हैं विदेश में, तो आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। कर्क राशि वालों से अनुरोध है कि आज कम से कम 11 भिखारियों को भोजन जरूर कराएं और घर में घट स्थापना करें। पूरा परिवार बैठकर मां महालक्ष्मी की आराधना करें, शुभ कारक है। और इसी के साथ में कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है। दूध दान करें, सफेद रंग का इस्तेमाल करें, साथ में लाल रंग का इस्तेमाल करें, 8 नंबरों का इस्तेमाल करें, लाभकारी होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। मां शेरों वाली है, शेर के ऊपर सवारी होकर आती है। अगर आपका सूर्य आपकी कुंडली में नीच है तो मित्रों आज मां की आराधना कर लो। सूर्य अपने आप आपको एनर्जी देगा, ऊर्जामान हो जाएंगे, नेगेटिविटी निकल जाएगी और पॉजिटिविटी आ जाएगी। भूमि, वाहन, किराया, आज कोई ना कोई इन तीनों में से
बड़ा काम हो सकता है। यानी किराए पे जमीन नहीं जा रही, प्रॉपर्टी नहीं जा रही, ऑफिस नहीं जा रहा, तो वो आज चला जाएगा। कोई ना कोई एमओयू, कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन होता हुआ दिखाई देता है। सिंह राशि वालों से अनुरोध है, क्रोध से बचें। क्रोध जल्दी कर लेते हैं आप, क्रोध से वंचित रहें, क्रोध से दूर रहें। क्रोध अकल को खा जाता है, गुस्से को खा जाता है, इसलिए कृपा करके क्रोध से अकल जो है वो कम होती है। आज का दिन 80% लाभकारी। लाल और नीला रंग का इस्तेमाल करें, 1 और 7 नंबरों का इस्तेमाल करें लाभकारी। कन्या राशि के जातकों के ऊपर साढ़े सती का प्रकोप चल रहा था, मगर इस वक्त लास्ट ढैया चल रहा है। मित्रों, घबराने की कोई बात नहीं है। महामाई का घंटा जिधर बजता है, महामाई को जब नाद से पुकारा जाता है तो शनिदेव भी भाग जाते हैं। इसलिए महामाई की आज आराधना करें। लाल रंग से गोटे वाली चुनरी जो है माता को अर्पण करें, और हो सके तो 11 बच्चों को, कम से कम 9 लड़कियां और 2 लड़के, इनको भोजन कराएं, इनके पांव छुएं और इनको अपनी यथाशक्ति के अनुसार कुछ पैसा दें। केले, सेब साथ में भोजन कराने से फायदा होगा। कन्या राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं तंत्र से जुड़े हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत ही लाभदायक दिन है। 80% दिन लाभकारी। नीला और लाल रंग, इन दोनों रंगों का इस्तेमाल, 7 और 11 नंबरों का इस्तेमाल शुभकारक रहेगा। तो मित्रों, अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है। 6 महीनों से अगर हम बात करें तो तुला राशि में शनि और मंगल का गोचर चल रहा था, जो बहुत ही घातक था, बहुत ही नुकसान करके चला गया होगा। कहीं ना कहीं मनस्थिति खराब हो गई होगी, डिप्रेशन आ गया होगा। मगर आज का दिन है, महामाई का आगमन करें। 29 सितंबर को शनि के साथ में मंगल वृश्चिक में चला गया है, इसलिए शुभकारक बना हुआ है। शनि के साथ मित्र बुध आकर बैठा हुआ है मित्रों आपके साथ, इसलिए हर तरफ से लाभ, चारों दिशाओं से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। सुबह 7 बजे से पहले उठकर नहा धोकर घट स्थापना करके माता की आराधना करें और देखें अपने आप लाभो लाभा जयो जया ऐसा प्रोग्राम बनता हुआ दिखाई देता है। जो धन फंसा हुआ था आएगा, इसलिए 90% उत्तमता भरा दिन। सैफरन कलर का और लाल रंग का इस्तेमाल और 5 और 9 नंबरों का इस्तेमाल करें, लाभकारी होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मंगल की अपनी राशि है और मंगल वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। द प्लेसमेंट ऑफ मार्स इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन योर हॉरोस्कोप। तो आपको तो हर तरफ से मजा आना है। बिल्डर हैं, रियल एस्टेट के साथ धंधा करते हैं, ब्रोकिंग करते हैं, तो भूमि कारक मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ आपको आशीर्वाद दे रहा है, धन का आगमन करवा रहा है, और हर तरफ से डीलें हो रही हैं और पैसा आ रहा है। तो इसलिए 90% उत्तमता भरा दिन। मंगल का रंग लाल, मंगल का स्वामी गणपति, ओम गण गणपताय नमः, इस मंत्र का जाप करना ना भूलें। साथ में लाल रंग का इस्तेमाल करें और पीले रंग का इस्तेमाल करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और साथ में 9 और 11 नंबरों का इस्तेमाल करें, उससे भी लाभ मिलेगा। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं धनु राशि की। ओम गुरुदेव नमः। गुरुदेव का घर धनु राशि। जब गुरु धनु राशि में होते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, मगर इस वक्त गुरु वक्री चल रहे हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं। अपनी बुद्धि में कहीं ना कहीं वायरस लग सकता है। शराब, व्यसन, जुआ, किसी तरह की वैश्यवृत्ति से दूर रहें, नहीं तो आप भयंकर रोग से पीड़ित हो सकते हैं। महामाई की 9 दिन आराधना करें, जो नेगेटिविटी आई हुई अपने आप निकल जाएगी। आज आप मां को हल्दी का टीका जरूर लगाएं, क्योंकि गुरु का रंग पीला है। कहीं ना कहीं कुछ वातावरण कंफ्यूजिंग बना हुआ है, इसको संभालने के लिए परिवार के साथ बैठकर मां की आरती करें। जय अंबे गौरी, यानी पूरी आरती में अपनी आंखें बंद रखें। अगर आपको नहीं आती तो सीडी लगाकर सुने, आपको फायदा होगा। आज का दिन 60% उत्तमता भरा पीला और लाल रंग, 9 और 12 नंबर, इन चीजों का इस्तेमाल करें। तो मित्रों, आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मकर राशि की। शनिदेव की अपनी राशि है, वातावरण शुभ बना हुआ है, हर तरफ से लाभो लाभा जय जय का वातावरण बना हुआ है। शनिदेव भी उच्च में बैठे हुए हैं,
इसलिए जो कार्य नहीं होने थे वो भी आज हो जाएंगे। जो लोगों ने पैसा देना था श्राद्धों के लिए रुके हुए थे, घर के बाहर दरवाजा खटखटाकर अपना पैसा आपको देकर जाएंगे। मगर कर्जा लेने से बचें, आज किसी से विवाद करने से बचें। वातावरण शुभ है, 80% लाभकारी दिन है। लाल और काले रंग का इस्तेमाल करें और साथ में 10 और 12 नंबरों का इस्तेमाल करें, लाभकारी होगा। कुंभ राशि मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए आज कहीं ना कहीं से कोई लॉटरी जैकपॉट लगने वाला है। मगर आप खेले नहीं, अपने धंधे में आपको लॉटरी और जैकपॉट लगने वाला है, उससे आपको लाभ मिलने वाला है। आज दुकान खोलेंगे तो बाहर देखेंगे कि कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। एक दुकान थी, 2 हो सकती है। फैक्ट्री में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डबल हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए 80% लाभकारी दिन। स्काई ब्लू एंड लाल, इन दोनों रंगों का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है आपने। और साथ में 3 और 5 नंबरों का इस्तेमाल करें, लाभकारी होगा। मीन राशि भी गुरुदेव का अपना घर है। वातावरण सकारात्मक बना हुआ है। महामाई की आराधना करें। कहीं ना कहीं रेस्टलेस क्यों रहती है आपके जीवन में? क्योंकि वो आप अपने प्रति उजागर नहीं है, अपने प्रति केयरफुल नहीं है। इसलिए एक लंबा सांस लें और लंबा सांस छोड़ें। जब लें तो कहें कि मुझे पॉजिटिविटी अंदर लेनी है, जब छोड़ें तो नेगेटिविटी बाहर निकालनी है। अपने आप को रेस्टलेस से बाहर कर दें तो सोने पे सुहागा। आपके जीवन में प्रगति ही प्रगति है। नौकरी पेशा लोगों को कहीं ना कहीं से प्रमोशन मिल रही है। सैलरी 20,000 थी तो 25 हो रही है। बच्चों का आज बहुत ही बढ़िया दिन है। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बहुत, जो बच्चे IAS, IPS, IRS अधिकारी बनना चाहते हैं, मीन राशि वाले उत्तीर्ण होंगे, फायदा मिलेगा। आज क्या करें? मां की आराधना करें, अपनी माता के चरण छुएं, बहन को उपहार दें, लाल और नीले रंग का इस्तेमाल करें, 4 और 8 नंबरों का इस्तेमाल करें, लाभकारी होगा। पंडित जी, आपने 12 राशियों के बारे में बताया, नवरात्रि के बारे में हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। पंडित जी से हमने जाना कि नवरात्रि का क्या महत्व है, उसके साथ ही 12 जो राशि है उनके बारे में जाना। अभी एक वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे वास्तुशास्त्र का क्या महत्व है, इसलिए हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य ऋषिकेश सेनगुप्ता जी। ब्रेक पर जाने के पहले मैंने बताया था कि वास्तुशास्त्र के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ है आचार्य ऋषिकेश सेनगुप्ता जी, जो हमें बताएंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। हमारे मन में या अंतरात्मा में ईश्वर का वास होता है। वैसे अगर हमारे वास्तु में ईश्वर का वास हो तो सुख, शांति, समृद्धि मिल सकती है। और इसके बारे में हमें बताएंगे ऋषिकेश जी। वास्तुशास्त्र क्या होता है? देखिए, प्रकृति के अनुसार मकान बनाने की जो विद्या है उसे वास्तुशास्त्र कहते हैं। ये बहुत ही जरूरी विद्या है। प्रकृति ने हमें 4 दिशाएं दी हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगर हम इन 4 दिशाओं का सम्मानपूर्वक ध्यान रखेंगे तो ये प्रकृति हमारा ध्यान रखेगी। इसी प्राकृतिक विज्ञान को वास्तुशास्त्र कहते हैं। वास्तुशास्त्र का सिद्धांत है प्रकृति के अनुकूल, प्राकृतिक तत्वों के अनुसार अपने घर का निर्माण करना और प्रकृति और प्राकृतिक तत्वों का लाभ उठाते हुए सुख शांतिपूर्ण जीवन जीना। ऋषिकेश जी, वास्तुशास्त्र जो है वो कितना जरूरी है हमारे घर के लिए या घर के सुख शांति के लिए? वास्तुशास्त्र बहुत जरूरी है। देखिए, आज के दौर में हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं। परिवार के सदस्य को किसी को भी तकलीफ हो जाए तो हम सबसे पहले फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। फैमिली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, है ना, जो परिवार के सारे लोगों के टैक्स का ख्याल रखते हैं। हम फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी रखते हैं कि कोई अच्छा मुहूर्त निकालना हो, कोई अच्छा प्रसंग हो तो हम उस एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेते हैं। उसी तरह हर घर में एक फैमिली वास्तुशास्त्री होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है दोस्तों। जब घर में कोई बीमार पड़ जाए तो हम तुरंत फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। उसी तरह अगर घर में आपको शारीरिक, मानसिक या आर्थिक अस्वस्थता का अनुभव हो तो तुरंत किसी जेन्युइन वास्तुशास्त्री से संपर्क करें। ऋषिकेश जी, हमने देखा कि
कर्म जो है वो सभी उसका जो फल है वो हमें मिलता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छा कर्म करते हैं लेकिन तब भी हमें बुरा फल उसका मिलता है, और फिर कहा जाता है कि कोई तो वास्तु दोष है। ये वास्तु दोष क्या है? अगर दिशाओं के अनुसार घर का निर्माण नहीं हुआ तो वास्तु दोष कहलाता है। हमारा ये जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। ये 5 तत्व जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लें। घर बनाते समय इन पंच महाभूतों का संतुलन, इनका बैलेंस बहुत जरूरी है। वास्तु संतुलन से हमें सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और अगर वास्तु में दोष हो जाए, वो असंतुलित हो जाए, तो अनेक प्रकार के दुखों को झेलना पड़ता है। रिसर्च में यह भी देखा गया है कि घर में अगर ईशान कोण में खासतौर पर टॉयलेट्स हों तो बहुत ही जटिल बीमारियों से घर के लोगों को गुजरना पड़ता है। कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं। तो दिशा अगर बदल जाती है तो दशा बदल जाती है। जी, हमने यहाँ देखा कि वास्तु दोष क्या होता है, लेकिन अभी ऐसे होता है कि कभी कभी घर लिया गया है लेकिन वास्तु दोष उसमें है, ये पता भी है, लेकिन अब क्या करें, ये एक सवाल है। तो उसका उपाय भी बताइए अभी। वास्तु को